हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे और मज़े में होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ठंड का मौसम आ गया है तो अब तो रज़ाई में पढ़ाई हो रही होगी। ओके, तो कुछ दिन से 11th क्लास बायोलॉजी का लेक्चर शूट नहीं हो पा रहा था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। मनुष्य के लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और जाती रहती हैं, तो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया था। मतलब लगातार वीडियो शूट नहीं हो पाया, उसके लिए हमें खेद है हमें। तो आज से फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग पिछले लेक्चर में रिस्पायरेशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में रिस्पायरेशन कैसे होता है यह हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। तो अब हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में जनन, ठीक। बैक्टीरिया में जनन 3 प्रकार से होते हैं: वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के भी 2 भाग। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हिंदी में वर्धी जनन कहते हैं, ओके। और वर्धी जनन के भी 2 भाग होते हैं, बाय बडिंग और बाय फीजन, ठीक। बाय बडिंग का मतलब मुकुलन द्वारा जनन और फीजन का मतलब विखंडन द्वारा जनन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में के 2 भाग होते हैं, बडिंग या मुकुलन द्वारा जनन, और दूसरा है फीजन या विखंडन द्वारा जनन, ठीक। उसके बाद फिर आता है नंबर 2, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी 3 भाग होते हैं। नंबर 1 है एंडोस्पोर, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतः बीजाणुओं द्वारा जनन, ठीक। और नंबर 2 है कोनेडिया, यानी कोनेडिया द्वारा जनन। और नंबर 3 है जूस्पोर, यानी चल बीजाणु द्वारा जनन, ओके। उसके बाद फिर आता है नंबर 3 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी 3 भाग हैं: ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन, ओके। इतने तो थे कि जो है बैक्टीरिया में किस किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, ठीक। तो एक बार बैकग्राउंड में देख लीजिए और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग कि हम मतलब खुद बनाए हैं कि मतलब बैक्टीरिया में कितने प्रकार से रिप्रोडक्शन होते हैं और उनके कितने प्रकार होते हैं। देख लीजिए एक बार, देखिए हिंदी में तो नहीं लिखे हैं बट आप लोग समझ जाइएगा। वेजिटेटिव का मतलब वर्धी जनन, आपको अभी हम बता चुके हैं, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अब आते हैं नंबर 1, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, वर्धी जनन में, ठीक। वर्धी जनन में नंबर 1 है मुकुलन द्वारा जनन या बडिंग द्वारा जनन, ठीक। मुकुलन या बडिंग द्वारा जनन को बीसेट और हेल्स के अनुसार बिगिडी बैक्टीरियम बिफिडस में बडिंग द्वारा जनन होता है, ठीक। बडिंग में क्या होता है कि एक बैक्टीरिया होता है, ठीक। बैक्टीरिया में तंतु या स्ट्रैंड के समान उभार होते हैं। उभार होने के बाद उस उभार के ऊपर या स्ट्रैंड के ऊपर जो है गोल संरचना का एक कली का निर्माण होता है, ठीक। और वह कली जो है उस बैक्टीरिया से टूट करके अलग हो जाता है और उसका फेवरेबल कंडीशन या अनुकूल परिस्थिति होती है तो वह डेवलप करके एक नए बैक्टीरिया के रूप में बन जाता है, ओके। तो इमेज देख लीजिए आप, बैकग्राउंड में इमेज दिख रहा है, देखिए उसे, देखिए बैक्टीरिया है, यानी पेरेंटल सेल है, ठीक। उसके बाद देखिए
पेरेंटल सेल में एक स्ट्रैंड या तंतु के समान संरचना का निर्माण होता है। उसके बाद ऊपर देखिए ये बड है, ठीक, बड या कली का निर्माण होता है। अब यही कली जो है टूट करके उससे अलग हो जाएगी, उसके बाद एक नए बैक्टीरिया के रूप में डेवलप हो जाएगा। ओके, उसके बाद फिर देखिए आगे फिर नंबर 2 आता है मुकुलन द्वारा जनन, या फिर जिसे मुकुलन नहीं, विखंडन द्वारा जनन। ठीक, नंबर 2 वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में नंबर 2 है विखंडन द्वारा जनन, जिसे इंग्लिश में बाइफिजन कहते हैं। ओके, बाइफिजन में क्या होता है, फिजन द्वारा जनन या विखंडन द्वारा जनन जो होता है वह एक सामान्य प्रकार का जनन है, यानी सभी प्रकार के बैक्टीरिया में पाया जाता है। कौन? बाइनरी फिजन द्वारा या फिर विखंडन द्वारा जनन जो होता है वह सभी प्रकार के बैक्टीरिया में पाया जाता है। ओके, बाइनरी फिजन में क्या होता है कि एक बैक्टीरिया होता है, ठीक, बैक्टीरिया का प्रोटोप्लाज्म के मध्य में एक भित्ति का निर्माण हो जाता है, और उस भित्ति के निर्माण के हो जाने के बाद वह 2 भागों में अलग हो जाता है। कौन? बैक्टीरिया। उसके बाद 2 डॉटर सेल्स या फिर 2 डॉटर बैक्टीरिया का निर्माण होता है, और वह बैक्टीरिया बाद में या फिर वह बैक्टीरिया डेवलप करके 2 अलग अलग बैक्टीरिया का निर्माण कर देते हैं। ओके, समझ में आया? नहीं आया? देखिए, सपोज दैट एक बैक्टीरिया है, ठीक, बैक्टीरिया के अंदर प्रोटोप्लाज्म यानी जीवद्रव्य, ठीक, जीवद्रव्य होता है। अब उस जीवद्रव्य में, ठीक, जीवद्रव्य के मध्य में एक भित्ति का निर्माण हो जाता है, और जैसे एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के मध्य में यानी बैक्टीरिया के मध्य में एक भित्ति का निर्माण हो जाता है, ठीक, और भित्ति के निर्माण के हो जाने के बाद यह बैक्टीरिया जो है, जब बैक्टीरिया इस पूरे बैक्टीरिया के मध्य में एक भित्ति का निर्माण हो जाएगा इस मिडिल पार्ट में, तो यह बैक्टीरिया 2 अलग अलग बैक्टीरियल सेल्स में अलग हो जाएंगे, टूट करके अलग हो जाएंगे। ओके, उसके बाद वह डेवलप करके 2 नए बैक्टीरिया बन जाएंगे। ओके, अरे जाहिर सी बात है कि जब बैक्टीरिया का प्रोटोप्लाज्म यानी जीवद्रव्य डिवाइड होगा, मतलब 2 बराबर भागों में बटेगा, तो उसका डीएनए भी बटेगा, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल्स होंगे, जीवद्रव्य होंगे, वो सब जो है 2 बराबर भागों में बटेंगे। ओके, तो देखिए फिगर में, देखिए ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक, बैक्टीरियल सेल्स के अंदर जानते हैं प्रोटोप्लाज्म यानी जीवद्रव्य कहने से बैक्टीरिया के अंदर जितने भी सबस्टेंस, जितने भी पदार्थ होते हैं सब उसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक, तो देखिए ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल सेल वाल है। उसके बाद देखिए बैक्टीरिया के मध्य में देखिए एक भित्ति का निर्माण हो रहा है। एक भित्ति का निर्माण होने के साथ साथ उसका देखिए जेनेटिक मटेरियल यानी क्रोमोसोमल डीएनए भी अलग हो रहा है। ओके, उसके बाद फिर अगले फिगर में देखिए कि उस बैक्टीरिया के मध्य में एक पूर्ण रूप से एक भित्ति का निर्माण हो गया है। ठीक, उसके बाद फिर आगे देखिए ये जो बैक्टीरिया के मध्य में ये भित्ति का निर्माण हुआ है, अब वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं और 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। किसके? बैक्टीरिया जो है इसके मध्य में भित्ति का निर्माण हुआ और भित्ति के निर्माण से बैक्टीरिया जो है 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गई। देखिए ये दोनों डॉटर सेल्स हैं, ठीक, और ये डॉटर सेल्स डेवलप करके 2 नए बैक्टीरिया का निर्माण कर देंगी। ओके, उसके बाद
बाइनरी फिजन के लिए उचित फेवरेबल कंडीशन होने पर, यानी बाइनरी फिजन यानी विखंडन द्वारा जनन के लिए अगर उचित यानी फेवरेबल कंडीशन है तो बैक्टीरिया जो होते हैं वह हर 20 मिनट में अपने आप को डिवाइड करेंगे। ठीक, अगर बैक्टीरिया का फेवरेबल कंडीशन है तो अगर एक बैक्टीरिया है तो वह हर 20 मिनट में अपने आप को डिवाइड करेगा। जैसे एक बैक्टीरिया है, सपोज दैट, ये तो मार्कर है, इसे सपोज दैट मान लीजिए कि एक बैक्टीरिया है। ठीक, बाइनरी फिजन या विखंडन द्वारा जनन के लिए अनुकूल परिस्थिति है तो यह हर 20 मिनट में अपने आप को डिवाइड करेगा। जैसे एक बैक्टीरिया है तो 20 मिनट बाद ए बैक्टीरिया जो होते हैं 2 बैक्टीरिया बन जाएंगे। ठीक, और फिर 20 मिनट बाद फिर डिवाइड होंगे तो 2 बैक्टीरिया बने, मतलब 20 मिनट में 2 बैक्टीरिया बने तो 40 मिनट में 4 बैक्टीरिया बन जाएंगे। ठीक, 40 मिनट में 4 बैक्टीरिया बन जाएंगे और 1 घंटे में 8 बैक्टीरिया बन जाएंगे, और 1 घंटे में 8 बैक्टीरिया और 2 घंटे में 64 बैक्टीरिया बन जाएंगे। ओके, मतलब हर 20 मिनट में हर बैक्टीरिया अपने आप को डिवाइड करेगा। ठीक, जैसे अगर 20 मिनट में ये बैक्टीरिया जो है डिवाइड करके 2 बैक्टीरिया बना तो वह फिर 20 मिनट में दोनों बैक्टीरिया फिर डिवाइड करेंगे। ऐसे होता है। तो बाइनरी फिजन में एक बैक्टीरिया अगर उसका फेवरेबल कंडीशन यानी उसके अनुकूल परिस्थिति है तो वह 20 मिनट में अपने आप को विभाजित करता है, यानी जितने बैक्टीरिया होंगे वह हर 20 मिनट में अपने आप को डिवाइड करते रहेंगे। तो 20 मिनट में 2 बैक्टीरिया का निर्माण होगा और 40 मिनट में 4 बैक्टीरिया का निर्माण होगा और 1 घंटे में 8 बैक्टीरिया का निर्माण होगा और 2 घंटे में 64 बैक्टीरिया का निर्माण होगा। ओके, और 3 घंटे में 512 बैक्टीरिया का निर्माण होगा और 24 घंटे में 3 गुणे 10 की पावर 21 बैक्टीरिया का निर्माण होगा। सोचिए 24 घंटे में कितने बैक्टीरिया का निर्माण हो जाएगा। ओके, फिलहाल अच्छी बात तो ये है कि जितने भी बैक्टीरिया का निर्माण हुआ होता है वह सभी के सभी बैक्टीरिया जीवित नहीं रहते। ठीक, भोजन और स्थान की स्पर्धा यानी कंपटीशन में और कुछ केमिकल्स और कुछ हानिकारक पदार्थों से बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। ठीक, सिर्फ और सिर्फ 1% बैक्टीरिया ही डेवलप करते हैं। मतलब अगर जितने बैक्टीरिया का निर्माण हो रहा है पूरे बैक्टीरिया जो है जीवित रहने लगे तो धरती पर बैक्टीरिया का राज हो जाएगा। कुदरत का देन यानी प्रकृति का देन है कि जितने बैक्टीरिया का निर्माण होता है उसमें से केवल 1% ही जीवित रहते हैं, बाकी के सभी बैक्टीरिया मर जाते हैं, किसी ना किसी कारण से मर जाते हैं। जैसे उन्हें भोजन ना मिल पाया मर गए, टेम्परेचर हाई हो गया तो मर गए, कुछ केमिकल्स के वजह से मर गए और कुछ कंपटीशन की वजह से मर गए। जैसे जब ढेर सारे बैक्टीरिया हो जाएंगे तो उनको स्थान चाहिए ना, तो स्थान जब प्राप्त नहीं होगा तो वह आपस में स्थान प्राप्त करने के लिए कंपटीशन करेंगे यानी स्पर्धा करेंगे, लड़ाई करेंगे, तो उससे कुछ बैक्टीरिया मर जाते हैं और अंत में 1% बैक्टीरिया ही जीवित रहते हैं। ठीक, ठीक उसी प्रकार जैसे एक कुत्ते के बच्चे जो होते हैं एक बार में कितने बच्चे देते हैं? करीब 12 से 16 बच्चे तक देते हैं। ठीक, और उन बच्चों में से जीते कितने हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 बच्चे जीवित रहते हैं, बाकी किसी ना किसी कारण से मर जाते हैं। ठीक, तो यह प्रकृति का नियम है कि जितने
जितने पैदा होते हैं सभी के सभी जीवित नहीं रहते, उसका 1% ही जीवित रहते हैं। ओके, उसके बाद फिर अगली हेडिंग आती है, अगला नंबर आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नंबर 1 है एंडोस्पोर। ठीक, एंडोस्पोर यानी अंतः बीजाणुओं द्वारा बैक्टीरिया में जनन। तो अंतः बीजाणुओं या फिर एंडोस्पोर द्वारा जनन किस बैक्टीरिया में होता है? तो सबसे पहले रॉड सेप बैक्टीरिया या फिर बैसिलस बैक्टीरिया और क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया में एंडोस्पोर का निर्माण होता है। अब ये एंडोस्पोर क्या है? एंडोस्पोर जो होता है वह बैक्टीरिया को उसके एडवर्स कंडीशन में यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में उसे जीवित रहने के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, तो एंडोस्पोर प्रतिकूल परिस्थितियों का मतलब समझ रहे हैं ना, कि मतलब ऐसी परिस्थिति आ जाए कि बैक्टीरिया का मरने वाली कगार आ जाए, उस परिस्थिति को। जैसे हम लोग हैं, मनुष्य हैं, ठंड का मौसम आता है तो हम लोग क्या करते हैं? कपड़े पहन लेते हैं, जैकेट पहन लेते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं अपनी बचाव के लिए, ताकि ठंड ना लगे। अगर ठंड अच्छे से लग गई तो मनुष्य मर भी सकता है। ठीक, उसी प्रकार अपने बचाव के लिए हम लोग स्वेटर जैकेट ठंड में पहन लेते हैं ना। वैसे ही जब बैक्टीरिया का एडवर्स यानी प्रतिकूल कंडीशन आता है तो वह भी अपने आप को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, यानी अपने चारों ओर एक कठोर आवरण का निर्माण कर लेता है, जिससे उस बैक्टीरिया पर उसके प्रतिकूल कंडीशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, तो आइए विस्तार से जानते हैं कि देखिए एंडोस्पोर क्या होता है। जब बैक्टीरिया के एडवर्स कंडीशन आते हैं तब बैक्टीरिया जो होता है वह अपने प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य को संकुचित यानी सिकोड़ लेता है, सिकोड़ करके गोल हो जाता है और गोल होने के बाद अपने ऊपर एक कठोर पदार्थ का आवरण बना लेता है। ठीक, जिससे वह आवरण जो होता है वह बैक्टीरिया को उसको सुरक्षा प्रदान करता है, ताकि उसको बैक्टीरिया को कोई हानि ना पहुंचे उसके प्रतिकूल परिस्थितियों का। ठीक, तो एंडोस्पोर जो होता है वह बैक्टीरिया के मध्य में या किनारे के पास स्थित होता है। ओके, और एंडोस्पोर की रचना जो होती है वह बैक्टीरियल सेल से अत्यधिक जटिल होती है। एंडोस्पोर का सबसे बाहरी आवरण जो होता है वह अत्यधिक मुलायम और लचीली होती है, जिसे वाह्यचोल या फिर एक्सोस्पोरियम कहते हैं। ठीक, एक्सोस्पोरियम के उसके जस्ट नीचे एक से अधिक परतों का बना स्पोर कोट या फिर वाह्यचोल होता है। ठीक, और वाह्यचोल के जस्ट नीचे कॉर्टेक्स होता है। ठीक, और कॉर्टेक्स जो होता है वह कैल्शियम डाइपीकोलिनिक पेप्टिडोग्लाइकान के मिश्रण का बना होता है, और यह मिश्रण जो होता है सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में ही पाए जाते हैं। ओके, उसके कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे आते हैं तो वहाँ पर आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंडोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, जेनेटिक मटेरियल DNA आदि उपस्थित होते हैं। ओके, और जब बैक्टीरिया का एडवर्स यानी प्रतिकूल कंडीशन होता है तो वह
स्पोर कोट जो होता है वह डॉर्मेंट स्टेज यानी सुसुप्त अवस्था में रहता है, और जब बैक्टीरिया का फेवरेबल कंडीशन या फिर उसके अनुकूल परिस्थिति आ जाती है, यानी वह परिस्थिति आ जाती है जिस परिस्थिति में बैक्टीरिया डेवलप कर सकता है, तब एंडोस्पोर कोट जो होता है वह फट जाता है और बैक्टीरिया बाहर होकर उससे बाहर निकल कर के सर्वाइव करने लगता है। ओके, तो देखिए इमेज के माध्यम से देख लीजिए, और एक बार फिगर के माध्यम से भी हम लोग समझते हैं कि बैक्टीरिया में एंडोस्पोर का निर्माण कैसे होता है। ठीक, देखिए एक बैक्टीरिया के ऊपर एंडोस्पोर का निर्माण हुआ है, पूरा वेल डेवलप हो चुका है। उस फिगर को देखिए ये है एंडोस्पोर सहित, यानी मतलब एंडोस्पोर सहित बैक्टीरिया। तो एंडोस्पोर सहित बैक्टीरिया में देखिए एंडोस्पोर का देखिए सबसे बाहरी आवरण जो होता है वह एक्सोस्पोरियम होता है, उसके जस्ट नीचे स्पोर कोट होता है, देखिए यही। ठीक, और स्पोर कोट के जस्ट नीचे क्या है, कॉर्टेक्स। ठीक, कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे क्या है, सेल वाल या फिर कोरवाल। कोरवाल के जस्ट नीचे देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे स्पोर साइटोप्लाज्म यानी बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म है। ठीक, और बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म है। ठीक, उसके बाद फिर देखिए, और ये जो है बैक्टीरिया का आवरण है, ये जो बाहरी आवरण जो दिखाई दे रहा है ये बैक्टीरिया का आवरण है। देखिए लिखा है बैक्टीरियल सेल वॉल और बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर जो है एंडोस्पोर का निर्माण होता है। ओके, अब उसके बाद फिर देख लीजिए, देखिए इस फिगर में देखिए ये बैक्टीरिया है, मतलब अनुकूल परिस्थिति में बैक्टीरिया है। ठीक, जब इसका एडवर्स कंडीशन या फिर जब इसका प्रतिकूल परिस्थिति आता है, किसका, बैक्टीरिया का जब प्रतिकूल परिस्थिति आता है तो यह अपने इस फ्लैजेला को गिरा देता है। ठीक, गिरा करके अपने बैक्टीरिया जो होता है अपने प्रोटोप्लाज्म यानी जीवद्रव्य को संकुचित यानी सिकोड़ कर उसे गोल बना लेता है। ठीक, देखिए इस फिगर में गोल बना करके उसके ऊपर एक कठोर पदार्थ का आवरण बना लेता है जिसे एंडोस्पोर कहते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर इस फिगर में देखिए बैक्टीरियल सेल जो होता है वह अपने प्रोटोप्लाज्म को संकुचित या फिर सिकोड़ कर गोल बना लेता है और अपनी कोशिका के ऊपर एक मेच्योर एंडोस्पोर यानी एक कठोर पदार्थ का बना एंडोस्पोर का निर्माण कर लेता है। ठीक, जब बैक्टीरिया का फेवरेबल कंडीशन या फिर अनुकूल परिस्थिति आता है तब एंडोस्पोर फट जाता है, और फटने के बाद बैक्टीरिया उसमें बैक्टीरियल सेल्स जो होता है उसमें से रिलीज हो जाता है। देखिए यहाँ पर देखिए जर्मिनेटिंग एंडोस्पोर यानी बैक्टीरिया जो है एंडोस्पोर से निकल रहा है। ठीक, यहाँ पर देखिए पूर्ण रूप से बैक्टीरियल सेल जो है एंडोस्पोर से निकला नहीं है। उसके बाद फिर इस फिगर में देखिए बैक्टीरियल सेल्स जो है पूर्ण रूप से एंडोस्पोर से निकल चुका है और उसका फेवरेबल कंडीशन है, वह फिर से डेवलप करेगा, फिर से अपने पहले की अवस्था में आ जाएगा। ओके, अब उसके बाद फिर अगली हेडिंग आती है नंबर 2, कोनेडिया द्वारा जनन। किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नंबर 2 है कोनेडिया द्वारा जनन। कुछ बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोमाइसीज में कुछ स्पोर लाइक संरचना जो है श्रृंखला में बनती हैं यानी एक कतार में बनती हैं, उसे कोनेडिया कहते हैं। उससे क्या होता है कि जब बैक्टीरिया में
कोनेडिया का निर्माण होता है तो उसके बाद वह कोनेडिया मैच्योर होता है। मैच्योर होने के बाद, मैच्योर मतलब यंग होता है, ठीक, यंग या मैच्योर होने के बाद वह टूट जाता है, टूट करके गिरता है और उसका जो है फेवरेबल कंडीशन या फिर उसके अनुकूल परिस्थिति है तो वह कोनेडिया डेवलप करके एक नए बैक्टीरिया का निर्माण कर देगा। ओके, देखिए फिगर में, देखिए ये है बैक्टीरिया, ठीक, ये बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसीटीज, ठीक, या फिर स्ट्रेप्टोमाइसीज में भी होता है। उसके बाद फिर देखिए इसमें, देखिए श्रृंखला में स्पोर लाइक संरचना दिखाई दे रही है, ठीक, गोल गोल संरचना, उसी को कहते हैं कोनेडिया, ठीक। अब यही कोनेडिया जब मैच्योर हो जाएगा तो वह टूट करके गिर जाएगा और बैक्टीरिया का फेवरेबल कंडीशन रहेगा तो यह कोनेडिया जो है, कोनेडिया डेवलप करके एक नए बैक्टीरिया का निर्माण कर देगा। ओके, उसके बाद फिर नंबर 3 आता है जूस्पोर, बाई जूस्पोर यानी चल बीजाणुओं द्वारा जनन। कभी कभी बैक्टीरिया जो होते हैं वह मोसाइल स्पोर यानी गतिशील बीजाणु बनाते हैं, जिसे हम लोग जूस्पोर कहते हैं। ओके, और यह बीजाणु या स्पोर एक नए बैक्टीरिया को जन्म देते हैं। एग्जाम्पल के रूप में है एक राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक, और यह विधि जो है बहुत कम देखने को मिलती, बहुत रेयर केस में देखने को मिलती है, ठीक। एक एग्जाम्पल है राइजोबियम बैक्टीरिया में कि जो वह उसका स्पोर जो होता है वह गतिशील यानी मोसाइल स्पोर होता है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आई हो तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इस चैनल पर बायोलॉजी से संबंधित अमेजिंग वीडियो भी मिलते हैं, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।